अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती तालीमात। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने वालिद के कर्ज़े की अदायगी के हवाले से हाज़िर हुआ और मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मैं कहने को नापसंद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जाबिर के जवाब में 2 मरतबा मैं का लफ्ज़ फरमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती तालीमात की तरबियत का आईनादार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हर बार से तरबियत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत सिर्फ इबादत और आखिरत के मामलात के साथ ख़ास न थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम मामलात और मजमूई माशरत की छोटी छोटी बातें भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बहुत एहतमाम से सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हा को हया, इफ़्फ़त और अस्मत और पाक दामनी की मुसलसल तलकीन फरमाते रहते थे और सूरह नूर और सूरह फुरकान और सूरह अहज़ाब में मज़कूर है काम की तौज़ीह और तशरीह फरमाते रहते थे। इस हवाले से सहाबा करीम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में हया की सिफत पैदा करने के लिए और माशरे में हया और पाक दामनी को आम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हया की तलकीन फरमाते रहते थे। हाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, हया ईमान की शाखों में से एक बड़ी शाख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को फहाशी से बचने और हया की तरगीब देने के लिए फरमाया। फहाशी किसी भी चीज़ में आए तो इसे दागदार कर देती और जिस चीज़ में भी हया बरती जाए तो इसे जीनत बख्शती है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हया इतनी ज़्यादा पाई जाती थी कि हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर्दानशीन कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हया वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया और पाकदामनी के फ़रोग़ के लिए बहुत वज़ाहत के साथ महरम और गैर महरम रिश्तों की वज़ाहत फरमाई और महरम और गैर महरम के साथ मिलने और अख्तलात के साथ असूल अदाब और हदूद व क़यूद को बहुत वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अरशाद फरमाया, कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न मिले। इसी तरह एक और मौका पर फरमाया, जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हा होता है, इनके साथ तीसरा शैतान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त व अस्मत और पाक दामनी की तालीम का सर था कि मदीना मुनव्वरा की रियासत में मुसलमान इन असूलों और आदाब का ख्याल रखते थे, जिसके नतीजे में माशरती मसाइल मसलन ज़ना, बदकारी और दीगर बदअखलाक़ी के मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर साहबजादियाँ और अज़वाजे मुत्तहरात रज़ी अल्लाह अन्हा भी इफ़्फ़त व अस्मत, हया और पाक दामनी के आला दर्जे पर फाइज़ थीं और इन सफ़ात का आला नमूना थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात और इजाज़त तलब करके आने और मिलने के हवाले से भी उम्मत की तरबियत फरमाई और इन माशरती पहलुओं के हवाले से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की रहनुमाई फरमाई। हदीस शरीफ में सलाम करने के हवाले से बहुत तफसीली तालीमात बयान की गई हैं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का तरीका, सलाम के मौक़ा, आदाब, कौन किस से सलाम में पहल करेगा और सलाम करने के फ़ज़ाइल व मसाइल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बहुत तफसील से समझाए। आपने ये अदब सिखाया कि गुफ्तगू और मुलाकात का आगाज़ सलाम से किया जाए और अगर कोई शख्स मुलाकात या गुफ्तगू का आगाज़ सलाम किए बगैर करे तो उसको मुलाकात या गुफ्तगू की इजाज़त न दी जाए। एक मौका पर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा बगैर सलाम किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस लौट जाओ और दोबारा आकर कहो अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? इसी तरह आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को सलाम की अहमियत समझाते हुए फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स वो है जो सलाम में पहल करे। ज़िक्र किए गए अरशादात का ताल्लुक़ सिर्फ़ आमने सामने की मुलाकात और गुफ्तगू तक महदूद नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक़ किसी को फ़ोन करने, मैसेज करने, ईमेल लिखने और किसी भी तरह से रब्ता करने के साथ है कि किसी भी तरह के रब्ता करने के दौरान गुफ्तगू या तहरीर का आगाज़ सलाम से करना चाहिए। माशरती अदाब में से एक अदब यानी किसी से मुलाकात के लिए आते वक्त इजाज़त तलब करके और दरवाज़ा खटखटा कर या इत्तला कर आना है। कि इसी तरह किसी के घर, कमरे या दफ्तर वगैरह में बिला इजाज़त झांकने से भी मना किया गया है, बल्कि इसका अदब यह है कि अगर किसी के घर, कमरे या दफ्तर में जाना हो तो दरवाज़ा खटखटा कर या किसी भी और तरीके से इत्तला करके इंतज़ार करना चाहिए और अगर इजाज़त मिले तो दाखिल होना चाहिए, वरना वापस लौट जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के घर में झांकने की आदत को सख्त नापसंद फरमाया है। एक मौका पर एक साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों में से किसी में झांक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप अपनी कमर मुबारक खुजा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरा इंतज़ार करते हुए घर के अंदर झांक रहे हो तो मैं ये लकड़ी तुम्हारी आँख में चबो देता। इजाज़त तलब करके आने के इस अदब का ताल्लुक़ सिर्फ़ अजनबियों के लिए नहीं है, बल्कि घर के अफराद के लिए भी है कि घर के अफराद को भी दूसरों के कमरों में दाखिल होते हुए इजाज़त तलब करनी चाहिए। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपनी वालिदा से मिलने के लिए भी इजाज़त तलब किया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने कहा, मैं उनके साथ रहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त लेकर दाखिल हुआ करो। इजाज़त लेने के इस अदब का ताल्लुक़ सिर्फ़ किसी घर, कमरे, दफ्तर वगैरह में दाखिल होने तक महदूद नहीं, बल्कि किसी की तहरीर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, किताब, कॉपी या इस्तेमाल की दीगर चीज़ों को बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल करना भी इसमें शामिल है। इसी तरह किसी की तहरीर, मैसेज, ईमेल या किसी और चीज़ को लिखने के दौरान छुपकर इसकी इजाज़त के बगैर इसको पढ़ना भी इसमें शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हासिल होने वाले इन माशरती आदाब से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया, इफ़्फ़त, पाकदामनी, मुलाकात, गुफ्तगू और इजाज़त तलब करने के हवाले से बहुत वाज़िह तालीमात और इरशादात फरमाए हैं। इनको सीख कर और उन पर अमल करके हम बहुत ही सी खूबियाँ हासिल कर सकते हैं और बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। हमें इन हदायत को सीख और समझ कर अपनी अमली ज़िंदगियों में ढालने की ज़रूरत है, ताकि कुरान और सुन्नत के बयान करदा मिसाली मुसलमान बन सकें और इसके नतीजे में माशरे में हया और पाकदामनी आम हो सके और हम अपने माशरती ताल्लुकात को खुशगवार अंदाज में निभा कर अच्छे मुसलमान बन सकें और माशरे में अच्छी इक़्तिदार के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर सकें। बेशक पाक नबी की बताई हुई सारी बातें हम सब मुसलमानों के लिए हैं और हम उन पे अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर आई हुई आफ़तें, मुसीबतें, बलाएँ, आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला सेहत अता फ़रमाए और जो मुश्किलों में अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। आप मेरे यूज़र तबस्सुम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।